मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमामि। शंकरं परमानंदं शंकरं व्याधिनाशनं शंकरं शत्रुसंहारं शंकराय नमो नमः। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, बिराजिए पवन कुमार। लेत सदा सुधु दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस जगत के, प्रभु श्री सीताराम। मात पिता गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। तीनों देव समान है, तीनों सुख के धाम। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरो, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित द्युति वनंदत पीतांबर धारी, बागांबर धारी, देवादिदेव महादेव का वांगमय प्रतिस्वरूप श्री शिव महापुराण के परम आराध्य श्री गौरी शंकर भगवान के चरणार बिंदों में सदाश का कोटि कोटि प्रणाम। पार्श्व भाग में विराजमान श्री कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार एवं भगवान की कथा के अनन्य रसिक परम वक्ता परम श्रोता आंजनेय नंदन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, पराम्बा भगवती जगज्जननी दुर्गा मैया, श्री राधा कृष्ण भगवान एवं देवादिदेव महादेव, श्री त्यागी जी आश्रम पर विराजमान समस्त देवताओं के चरणार बिंदों में सदाश का कोटि कोटि प्रणाम। गद्दी पर विराजमान पूज्य महंत श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम।
ग्राम से पधारे हुए, बाहर से सुदूर मार्ग से पधारे हुए समस्त आचार्य विद्वत वरीण्य संत जन, वृद्ध जन, मनीषी जन, विद्वान जन, सभी के चरणार बिंदों में सदास का कोटि कोटि प्रणाम। गंधर्व कलाओं से सुसज्जित कलाकार बंधु, उपस्थित ममतामयी माताएं बहनें, भाई बंधु, बाल गोपाल एवं भगवान के अनन्य भक्त, सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप अपना आशीर्वाद इस बालक को प्रदान करें ताकि इस बालक की वाणी में कथा कहने का सामर्थ्य जागृत हो सके। श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। नारायण। परम पावन वसुंधरा, परम पावन नगर एवं परम पावन दिव्य मनोरम आश्रम, परम प्रभु परमात्मा की महती कृपा करुणा, श्री त्यागी जी महाराज की असीम कृपा और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का अथक प्रयास, उनका परम अनुग्रह और आप समस्त भक्तों के सहयोग से इस पावन श्रावण मास में हम आप जब सभी श्री शिव महापुराण का मास पारायण कर रहे हैं और मास पारायण में द्वितीय पक्ष में आज द्वितीया तिथि है। इस दिव्य पावन अवसर पर हम भगवान की कथा में प्रवेश करें। प्यारे, भगवान की कथा से पूर्व जो नित्य नियम है उसको हम पूरा करें। सबसे पहले भगवान नाम का स्मरण, तत्पश्चात भगवान की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ताली के साथ सेवा कर दो। हरि बोल। श्री हरि।
सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय कुंडेश्वराय शिव कुंडेश्वराय कुंडेश्वराय शिव कुंडेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री हरि जय हो डमरू बजाए शिव डमरू बजाए 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 हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव प्रिय बंधुओं, हम आप सभी ने पूर्व दिवस भगवान शिव महापुराण की कथा में देवादिदेव महादेव की नाना कथाओं का श्रवण किया। कोई कथा याद है कल क्या सुनी कि नहीं है? हाँ, कौन कौन सी कथा याद है? हाँ, याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। कल हम भक्तों ने विशेष रूप से भगवान शिव के दो अवतारों की कथा को श्रवण किया। एक दुर्वासा अवतार और एक हनुमाद अवतार। हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान प्रकट हुए और भगवान के जितने भी अवतार हैं प्यारे, सब करुणावतार हैं। हम आप सभी रोज मंत्र बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। जितने भी अवतार हैं सब करुणा के अवतार हैं।
संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इस संसार का अगर कोई सार तत्व है तो प्यारे वो है शिव। संसार शिवमय है और शिव ही संसार है, यही मानना चाहिए। भुजगेंद्रहारम, जिनके गले में नित्य निरंतर काल रूपी नाग जो है काल का स्वरूप है, जिनके गले में नित्य हार के रूप में वास करता है। भगवान सोनो चांदी हीरे मोती जवाहरात ये धारण ना करें, भगवान तो नागराज को गले में धारण करें। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हे गौरी शंकर भगवान, आप जो है भगवती गौरा मैया के साथ, पार्वती मैया के साथ मेरे हृदय में नित्य वास करें। मैंने एक दिन शंकराचार्य जी की भाव को आप सबको श्रवण कराया था। शंकराचार्य जी ने अपने घर, अपने शरीर को ही भगवान का मंदिर बना लिया। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरम गृहम्। आत्मा ठाकुर जी को, बुद्धि को पार्वती, अपने पंच प्राणों को उनके सहचर बना लिए, गण बना लिए। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। अपनी भोजन सामग्री को भगवान की पूजन सामग्री बना दिया, अपनी नींद को भगवान की समाधि बना दी। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, जितना भी दिन में पैदल चले उसे भगवान की परिक्रमा बना दिया। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, और जो भी वाणी से इस शब्द निकले, मुख से जो भी शब्द निकले वह भगवान के स्तोत्र बन गए। प्यारे, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। शंकराचार्य जी कहते हैं मैं जो जो कार्य करता हूँ हे नाथ, वह आपकी ही आराधना है और उसे आप अपनी आराधना ही स्वीकार करें। हम अपने शरीर को ही मंदिर बना लें भगवान का, और इस शरीर में शिव रूपी परमात्मा को प्रतिष्ठित करें अपने हृदय में। फिर इस शरीर का स्वभाव देखना, इस शरीर की गति देखना, कल्याण हो जाएगा जीव का। क्यों? शिव का तात्पर्य ही कल्याण है। शिव मीन्स कल्याण। शिव का मतलब क्या है? कल्याण। जिनकी कथा से, जिनके दर्शन से, जिनके भजन से जीव का कल्याण हो जाए वही तो शिव है। अब हम आज आगे की कथाओं की चर्चा करें। प्यारे, पूर्व वृतांत में शिव महापुराण के 16-17 दिवस की जो कथा हम सुन चुके, उसमें एक पूर्व चरित्र आया है, हमने आपको श्रवण कराया था। याद हो, दधीचि ऋषि और क्षुभ महाराज का प्रसंग याद है? याद है किसी को? सब भूल गए हो। अरे कल की कथा तो आप भूल जा रहे हो, तो 10 दिन पहले की कैसे याद रखोगे? कल की कथा तो भूल जाते हो। जब वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए गए और वीरभद्र और भगवान नारायण का युद्ध हुआ, तो नारायण भगवान को पराजित होकर के वापस वैकुंठ जाना पड़ा। इसके पीछे कारण था दधीचि ऋषि का श्राप। दधीचि ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या करने पर 3 वरदान मांगे थे। याद है आपको? उन्होंने पहला वरदान मांगा था कि मेरा शरीर जो है वज्र का हो जाए, मैं मरूं ना। और दूसरा वरदान ये मांगा था कि मैं कभी भी दीनहीन ना रहूं।
भगवान ने वह भी वरदान दिया। और उसके पश्चात एक वरदान मानो और इच्छा प्रकट की दधीच ऋषि ने भोले बाबा के समक्ष। बाबा मेरे संतान नहीं है तो संतान भी ऐसी हो कि जो आपके अंश से अवतरित हो, मानो आप जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। ये दधीच ऋषि ने वरदान मांगा था। जाकर के दधीच ऋषि ने क्षुभ पर लात का प्रहार किया। क्षुभ को बुरा लगा, क्षुभ ने वज्र जैसे चलाया, तलवार चलाई, शरीर नहीं मरा। तो क्षुभ ने नारायण का आश्रय लिया और जब नारायण युद्ध करने के लिए आए तो दधीच ऋषि ने नारायण को श्राप दे दिया कि आपने बात को नहीं सुना, आपने धर्म अधर्म का निर्णय नहीं किया और आप पक्ष लेने के लिए चले आए। अरे पक्ष लेने से पूर्व यह तो विचार कर लो कि जिसके साथ हम युद्ध करने जा रहे हैं ये धर्म पुरुष है या अधर्म पुरुष है। देखिए प्यारे, क्या पांडवों ने गलती नहीं की? बताइए, पांडवों ने बताओ अपनी पत्नी को भी उस खेल में, जुए के खेल में दांव पर लगा दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? जो एक स्त्री का मान ना कर सके, इससे बड़ा अपराध और क्या? लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का साथ नहीं दिया। क्यों? ठाकुर जी समझते हैं जहां धर्म है वहीं पर मैं हूं। तो ठाकुर जी पांडवों के साथ भले ही युद्ध नहीं लड़े, लेकिन रहे तो पांडवों के साथ हैं। तो अपराध कितना भी हो जाए, जीव से गलतियां तो होती हैं, अपराध सबसे होते हैं, लेकिन फिर भी हम धर्म पर डटे रहें तो ठाकुर जी भी हमारी सहायता करते हैं। दधीच ऋषि ने नारायण को श्राप दिया कि क्षुभ जो है ब्राह्मणों का अपराध कर रहा है, ऐसे अधर्मी पुरुष का संग देने के लिए आप आए हैं, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम किसी अधर्म पुरुष का सहयोग करोगे तभी तुम्हारा अपमान होगा और तुम युद्ध में पराजित होकर के तुम्हें वापस भागना पड़ेगा। तो जब नारायण दक्ष के यज्ञ में पहुंचे, दक्ष